हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर था 105वें स्थान पर भारत रहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी के एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा जो यहाँ पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इसी के द्वारा इसका नाग का जो है सफल परीक्षण हाल ही में नाग का निर्माण किया गया है, जिसका सफल परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बात करें तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित एक तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल, यानी कि जो टैंक होते हैं ठीक है उनको नष्ट करने के लिए ये मिसाइल है। और यहाँ पर देखिएगा इसको जो है दागा जाने के बाद में रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसको दागो और भूल जाओ के बेस पर सिद्धांत पर ये कार्य करती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके परीक्षण की, तो इसका जो अंतिम चरण का परीक्षण है हाल ही में किया गया है। सुबह 6:45 राजस्थान का जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहीं पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता की अगर बात करते हैं तो ज़मीन से लगभग ये 4 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हेलीकॉप्टर से लगभग 5 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। ठीक है, तो जो दुश्मन के टैंक वगैरह है उनको नष्ट करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने स्वदेशी रूप से निर्मित यहाँ पे किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका आईएनएस करवती। आईएनएस करवती जो है ये यहाँ पर पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। क्या है आईएनएस करवती? एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जिसको हाल ही में यहाँ पर 22 अक्टूबर को जो एमएस नरवणे हैं इनके द्वारा यहाँ पर इनको जो भारतीय नौसेना है उसमें शामिल किया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इसका निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण भारत में ही हुआ है। जो यहाँ पर भारतीय नौसेना के संगठन है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND, इसी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले देखिए ये इसका चौथा मतलब कि जो इस कैटेगरी का चौथा युद्धपोत है। इससे पहले 3 युद्धपोत जो है जिसमें एक INS कर्मोता शामिल है, INS कदमत शामिल है, INS किल्तान शामिल है, ये यहाँ पर ऑलरेडी जो है सौंप चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसका चौथा पार्ट है, चौथा मतलब कि इस श्रेणी का चौथा युद्धपोत है जिसको हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, साद अल हरीरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं। साद अल हरीरी को हाल ही में यहाँ पे लेबनान का नया प्रधानमंत्री चुना गया। कहाँ का? लेबनान का नया प्रधानमंत्री यहाँ पर इनको चुना गया है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनका नाम है साद अल हरीरी कोकिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लेबनान की बात की है, थोड़ा सा इसकी कैपिटल करेंसी जान लीजिएगा। बैरूत इसकी जो है कैपिटल है, और करेंसी यहाँ पर जो इसकी करेंसी है वो क्या है, लेबनीज पाउंड जो है इसकी करेंसी है। और यहाँ पर इसकी जो प्रेसिडेंट है माइकल आउन जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2020 को G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मंत्री स्तरीय बैठक जो है, जो पहली मंत्री स्तरीय बैठक है, इसका जो मेजबानी है वो इसके द्वारा की गई है, और इस मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने G20 की बात की है। देखिए यहाँ पर जो ये G20 एंटी करप्शन नाम से आपको पता चल रहा है एक भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह है, जिसका गठन 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन के दौरान G20 के नेताओं द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधी कार्य की योजनाओं बनाने और उनके लिए यहाँ पर कार्य करने के लिए ही इस संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अंदर G20 के अंदर देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो G7 के सदस्य हैं प्लस जो G8 के सदस्य हैं प्लस यहाँ पे मिलकर, और जो अन्य देश हैं वो मिलकर यहाँ पर G20 में
यहाँ पर एक संगठन है, ठीक है, 20 देशों का एक संगठन है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जरी सर्जन जिनको स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग यूथ यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो करेक्ट आंसर है या फिर इनका नाम है वो है जेनिनी वर्गीस। जेनिनी वर्गीस जो है इनको हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। और यहाँ पर इनके जो महत्वपूर्ण योगदान था कैंसर के निदान और उपचार के लिए, उसी के लिए इनको यह पुरस्कार या फिर ये इसके लिए चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, सुशील कुमार सिंघल को कहाँ के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दे दी गई है या फिर चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका सोलेमन द्वीप समूह के लिए हाल ही में जो भारत के नए राजदूत चुने गए हैं वो किसको चुना गया है? सुशील कुमार सिंघल को चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सुशील कुमार सिंघल जो यहाँ पर सोलेमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में चुने गए हैं। ये वर्तमान में पपुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। यहाँ पर मैंने सोलेमन द्वीप समूह की जो है बात की है, जिसकी राजधानी होनियारा है और जो इसकी करेंसी वो है सोलेमन द्वीप डॉलर इसकी करेंसी। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नीला मल्होत्रा को हाल ही कहाँ के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिएगा सेंट मेरीनो गणराज्य में के लिए भारत की जो अगले राजदूत चुना गया है वो किसे चुना गया है? नीना मल्होत्रा को चुना गया है। किसको? नीना मल्होत्रा को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, विश्व स्तर पर किस दिन को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे यानी कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ये हर साल 23 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्नो लियोपोर्ड डे जो यानी कि विश्व हिम तेंदुआ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए इसकी बात करते हैं तो 2000 पहला जो हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया था वो 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था और यहाँ पर तब से इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसमें मनाने के जो मतलब कि इसकी जो देश है इनमें वो है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, इस सभी ने जो है मिलकर इसकी मनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी का अंतरिक्षयान हाल ही में बनु एस्ट्रॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका नासा। देखिए नासा का जो अंतरिक्षयान है जिसका नाम क्या है? ओसिरिस रेक्स जो है इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। ओसिरिस रेक्स जो है ये नासा का एक अंतरिक्षयान है जो हाल ही में जो बनु एस्ट्रॉयड है जो यहाँ पर उसकी जो मतलब कि उसकी सतह से नमूने एकत्रित करने वाला यहाँ पे नमूने एकत्र करने में सफल रहा है। जो मतलब कि जापान है वो पहला कंट्री था, ठीक है। जापान का जो अंतरिक्षयान है उसने सबसे पहले इससे सैंपल लिया था और हाल ही में अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा इसने इससे सैंपल लेकर दूसरा यहाँ पर ये रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इस एस्ट्रॉयड की अगर बात करते हैं, क्षुद्रग्रह रेखा की अगर बात करते हैं, बन्नू नाम इसका है, जो पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन मील से अधिक दूरी पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, आईपीएल के 13वें सीजन में किस आईपीएल टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बन गए हैं? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से आरसीबी इसी के ये प्लेयर हैं, गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, ठीक है। इन्होंने हाल ही में ये नया रिकॉर्ड कायम किया है, बनाया है। आईपीएल के इतिहास में एकमात्र ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने किसी एक मैच में 2 मेडन ओवर डाले हैं, ठीक है। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवरों में 8 रन दिए और 3 विकेट निकाले। इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था और ये मैच किसके विरुद्ध हुआ था? आरसीबी वर्सेज ये केकेआर के बीच में हुआ था, ठीक है। आरसीबी वर्सेज केकेआर के बीच में, कोलकाता के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में जो पहले तक जो
यहाँ पर मतलब कि पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं था, लेकिन हाल ही में जो आर्टिकल 370 उठाया था उसके बाद में जो है यहाँ पर इसको लागू करने की अभी मंजूरी दे दी गई है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की, तो वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से ही ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तेलंगाना के जिस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है। करेक्ट आंसर होगा, इनका नाम है नरसिम्हा रेड्डी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये है तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आज की जो क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों किसे एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। एशियाई विकास बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है ये आपको बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।